रात्रि क्लास चल रहा था 31/7/1967 दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी। जैसे बाप बैठ करके समझाते हैं आत्मा क्या है, इस अपने लिए भी कहते हैं ये इस कौन है। वो बाप जो बैठ के समझाते हैं वो कौन है, जैसे बाप बैठ करके समझाते हैं। मिसाल दिया बाप का। कोई जवाब नहीं। इस अपने लिए भी कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई नहीं जान सकते सिवाय तुम बच्चों के। कौन बच्चों के? जब मैं उन बच्चों को सुनाता हूं, कैसे सुनाता हूं? कौन से बच्चों को सुनाता हूं? जो जान सकते हैं कि मैं जो हूं जैसा हूं। जब मैं उन बच्चों को सुनाता हूं तो कोई तन के द्वारा सुनाता हूं ना। कौन से तन के द्वारा सुनाता हूं? अरे बेसिक में भी तो सुनाता हूं बच्चों को। नहीं सुनाता हूं? बेसिक में भी सुनाता हूं, लेकिन बेसिक में ब्रह्मा के द्वारा सुनाता तो हूं, लेकिन सुनकर के समझता कौन है? मुकर्रर तो समझता है। फिर उन बच्चों को सुनाता हूं ऐसे क्यों कहा? कोई एक बच्चा थोड़ा ही है। उन बच्चों को सुनाता हूं माना दो हैं कम से कम। एक तो ब्रह्मा के द्वारा सुनकर समझ लेता है और दूसरा है जो समझ लेता है वो समझा हुआ सुनाता है रुद्रमाला के बच्चों को। तो बच्चे पहचान तो लेते हैं, सुनाने मात्र से ही पहचान लेते हैं। बोला ना जब मैं उन बच्चों को सुनाता हूं। अब सुनाता तो को शरीर के द्वारा ही होगा। कौन सी तन के द्वारा? बेसिक में तो ब्रह्मा के द्वारा सुनाया। और फिर ऊंची पढ़ाई के लिए मुकर्ररत जो टीचर है क्लैरिफिकेशन देने वाला, तो उन बच्चों को सुनाता हूं। तो जय वैसे ही आत्मा क्या है, वो क्या कि ये कितना वो जन्म लेती है और वो आत्मा कैसे कैसे पार्ट बजाती है, ये बात तो किसी को बुद्धि में नहीं है। जिन बच्चों को सुनाता हूं उनमें से कोई की बुद्धि में है कि आत्मा कितने जन्म लिए, कैसे पार्ट बजाती है, वो क्या है, किसको भी बुद्धि में नहीं, बिल्कुल ही नहीं बैठता। तो कौन से बच्चे हैं वो? तो न आत्मा के लिए कोई को
ज्ञान है और न परमात्मा के लिए ज्ञान है। इसलिए बाप आकर के आत्मा का भी ज्ञान देते हैं, पूरा ज्ञान देते हैं कि आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेती है और लेते लेते आती है, और कैसा ये पार्ट सारा आत्मा में अनुदा हुआ है 84 जन्मों को। और ये बात तो कोई भी नहीं जानता होगा, सुनाते तो हैं, परंतु सुनाने मात्र से कोई जानता होगा क्या? बेसिक में भी सुनाते हैं, एडवांस में भी सुनाते हैं। 31/7/1967 की वाणी का 3रा पेज, रात्रि क्लास। अभी बताने से, अभी ये बताते हैं या नहीं बताते हैं, ये माने कौन, किसकी तरफ इशारा? ब्रह्मा बाबा। ये आत्मा में ये सभी नूद है, इनकी आत्मा में भी नूद है। हाँ, कोई एक्टर मोक्ष तो नहीं पा सकते हैं कभी भी। मोक्ष मना सदा काल के लिए मुक्ति हो जाए, फिर कभी भी लौट कर इसे षष्टि रूपी रंगमंच पर न आवे, क्योंकि ऐसे एक एक करके सब आत्माएं जाती रहेंगी तो फिर षष्टि रूपी रंगमंच पर ड्रामा में पार्ट कैसे चलेगा? षष्टि खत्म हो जाएगी। परंतु आत्माएं तो अविनाशी हैं, उनका पार्ट भी अविनाशी है। ये जो कोई कहते हैं जैनी लोग वगैरह कि नहीं, मोक्ष भी मिल सकता है, आत्मा सदा काल के लिए मुक्त हो सकती है, मोक्ष कैसे? जबकि ड्रामा प्री ऑर्डिनेंट इम्पेरिशेबल ड्रामा है। तो दुनिया में जो ड्रामा होते हैं, नाटकबाजी करते हैं, वो तो ऐसे नहीं होता है, वो तो अदली बदली भी हो जाते हैं और विनाशी भी हो जाता है। लेकिन ये तो इम्पेरिशेबल ड्रामा है, इसमें मोक्ष कैसे हो सकता है? और कोई भी आत्मा का भी मोक्ष नहीं हो सकता, सब इम्पेरिशेबल। तो ये इम्पॉसिबल है मोक्ष हो जाना, सदा काल की मुक्ति हो जाना। बाकी इतना जरूर है कि इस समय में रावण का राज्य है, तो अक्सर करके सभी दुखी हैं। जो बहुत दुखी होते हैं तो कहते हैं हमारा सदा काल के लिए मुक्ति हो जाए, हमें नहीं चाहिए ये दुनिया। अकाली मृत्यु भी उनको हो सकती है। जिनके ऐसे ऐसे संकल्प चलते हैं कि दुनिया ही नहीं चाहिए, हम अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे, ऐसे भी हो जाता है। ऐसे तो कोई भी नहीं होगा जो समझता होगा हाँ मैं ये शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेता हूं। अपनी आत्मा कोई नहीं जानते हैं, अपने को देह समझते हैं। तो किसकी बुद्धि में थोड़े ही बैठा होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में है,
ये पुराना शरीर लेकर के नया लेगा, और फिर जब नया मिलेगा और वो नया भी फिर ऐसे ही उतरते उतरते जन्म लेते रहेंगे, जैसे सर्प लेता है, पुरानी खल त्याग देता है, नई खल आ जाती है। ऐसे ही तुम पुराना शरीर छोड़ते रहेंगे, नया शरीर लेते रहेंगे। अब अभी के वास्ते तो डिफरेंट कहते हैं, क्योंकि अभी तो ये शरीर बहुत ही पुराने हो गए। आत्मा रूपी बीज पुराना हो गया तो शरीर भी पुराने हो गए। बीज तामसी तो शरीर भी तामसी। तो उनको खलास करना है, बीज को नहीं, आत्मा को नहीं खलास करना है। किसको खलास करना है? शरीर को खलास करना है। ये तामसी शरीर हो गया ना, वो है एक जन्म का पुराना, फिर वो 2 जन्म का पुराना, 3 जन्म का, 4 जन्म का, ऐसे ऐसे तुम 84 के चक्कर में 84 शरीर छोड़ देते हो। तुम छोड़ते आते हो ना। अभी तुमको ज्ञान हुआ है कि ऐसे कर करके इस प्रकार से हमने 84 शरीर छोड़े हैं जरूर, और ये है हमारा अंतिम 84वां जन्म। ये तुमको ज्ञान है, सबको तो नहीं है, क्योंकि सबने तो पूरे 84 जन्म इस सृष्टि में लिए भी नहीं है। कोई आत्मा में कम पावर है तो कम जन्म, ज्यादा पावर है तो ज्यादा जन्म। और तुम्हारी आत्मा तो वो ही है, जन्म लेते लेते नीचे उतरती आती है, वही एक आत्मा। और ये शरीर छोड़ते छोड़ते आत्मा भी तामसी बन गई तो शरीर भी तामसी बन गया। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है ना। ये ड्रामा ही, दुनिया ही ऐसी बनी हुई है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, रजो और फिर तमो। इसलिए सृष्टि भी 4 भागों में बटी हुई है। सतयुग सतो प्रधान, त्रेता सतो सामान्य, द्वापर रजो प्रधान और कलयुग तमो प्रधान। जैसा समय होगा, जैसा काल चक्र में टाइम आएगा, वैसा सबको बनना पड़े। ऐसे थोड़े ही कि कलयुग में कोई सतयुग जैसा सतो प्रधान शरीर धारण कर लेगा। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, अपने लिए भी मालूम पड़ा है और दूसरों का भी मालूम पड़ा है, पीछे अगर अच्छी तरह से नहीं पढ़ते होंगे, है पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं, और दूसरे काम अच्छी तरह से करेंगे, आंखें खोल के करेंगे, डट डट के। भगवान की पढ़ाई अच्छी तरह से अगर नहीं पढ़ेंगे या न पढ़ते होंगे तो फिर क्या हाल होगा? है क्या हाल होगा? बेहाल होगा कि खुशहाल होगा? है बेहाल हो जाएगा।
क्योंकि समझेंगे तो नहीं पूरा। समझने के लिए तो अलर्ट होके पढ़ाई पढ़नी पड़े ना। फिर समझेंगे इनके 84 जन्म नहीं होते होंगे। चलो कोई बात नहीं, 84 जन्म नहीं होते होंगे, 1-2 दिन कम हो जाए चलेगा ना? नहीं चलेगा? क्यों? 1-2 महीना, अच्छा चलो 1-2 साल कम हो जाए। अच्छा देखो ब्रह्मा बाबा के तो 50 साल कम हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर धारण किया ना है, तो क्या हुआ? कितना कम हो गया है? 50 साल कम हो गया। वो तो दूसरी कैटेगरी हो गई, चंद्रवंशियों की कैटेगरी हो गई। तो उसमें नहीं जाना है, जाना है फर्स्ट क्लास में। जब फर्स्ट क्लास में जाना है तो अलर्ट भी, पढ़ाई भी कैसे पढ़ना है? अलर्ट होके पढ़ना है। तो समझेंगे कि जो अलर्ट होके नहीं पढ़ते हैं तो इनके 84 जन्म नहीं होंगे। हाँ इनके 83 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं। बाबा को ये पता नहीं, ब्रह्मा बाबा को, कि 84 जन्म लेने वालों को भी पूरे 84 जन्म तब कहेंगे जब ऑलराउंड पार्ट बजाए। क्या? अब ऑलराउंड पार्ट तो कोई नहीं बजाता सिवाय एक के। कोई बजाता है? नहीं। बाकी सब नंबरवार होंगे या नहीं होंगे? है? जब विनाश होगा इस सृष्टि पर तो शरीर छोड़ छोड़ करके सूक्ष्म शरीरधारी बनेंगे या नहीं बनेंगे? सूक्ष्म बदन में रहेंगे, ठहरेंगे या नहीं ठहरेंगे? कब तक है? तो जब तक बाप इस सृष्टि पर सारी आत्माओं को साथ लेकर के वापस परमधामवासी न बने सदाकाल के लिए। क्योंकि बारात गाई हुई है ना, शिव की बारात है। ये तो आगे चल करके देखते रहेंगे। क्या क्या देखते रहेंगे आगे चल के? कि कौन सी आत्मा का कितना जन्म कम हो जाता है, कौन सी आत्माएं 80 जन्म लेती हैं, कौन सी पूरे 82-84 जन्म लेती हैं। आगे चल के पता चलेगा। अभी किसके लिए? कभी कोई कि ऐसे तो कह देते हैं कि जैसी इनकी चलन है ऐसे पद तो इनका बहुत कम है। अच्छा वो चलन आ भी है, कबर भी तो कर सकते हैं, है? बुद्धि में बात बैठ जाए कि और कामों में तो हम बड़ा मजा लेते हैं, आंखें खोल खोल के चलते हैं, और ईश्वरी पढ़ाई में नींद आ जाती है। तो जब बुद्धि में बात बैठ जाएगी तो क्या करेंगे फिर? आगे चल के चलन अच्छी हो जाएगी ना, तो पद भी अच्छा हो जाएगा। और जैसे सर्विस अच्छी करते हो तो पद अच्छा है। अच्छी सर्विस क्या है? हैं? सिर्फ भागदौड़ की सर्विस अच्छी है या वाचा की सर्विस अच्छी है? अच्छी सर्विस क्या है? ज्ञान सुनाना अच्छी सर्विस। ज्ञान सुन लिया सारी दुनिया ने, है? अरे सारी दुनिया को ज्ञान मिला, फिर फायदा क्या हुआ? सारी दुनिया को ज्ञान नहीं मिलना है। मिलना तो कैसे मिलेगा? कौन सी सर्विस से मिलेगा? हाँ, वाइब्रेशन की सर्विस से मिलेगा। तो वाइब्रेशन तो अभी से बनाना पड़े ना। हाँ, वाइब्रेशन कैसे बनेगा? बुद्धि की एकाग्रता होगी तभी तो वाइब्रेशन बनेगा।
जो काम करें उस काम में पूरा ही वाइब्रेशन बुद्धि का, मन का एकाग्र हो जाए। तो जैसी सर्विस करते हैं वैसा ही पद बन जाता है। इस समय में तो ऐसा दिखता है। किस समय में 67 की बात बताई कि अभी के हिसाब से देखें, पुरुषार्थ के हिसाब से तो बच्चों का पद बहुत कम है। आगे देखते हैं क्या करते हैं, वो तो कह नहीं सकते। हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है, रफ्तार अपनी अपनी है। जैसे दौड़ लगाते हैं ना, तो कोई कोई बीच में बहुत उमंग उत्साह आता है तो जोर से दौड़ लगाते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि पहले धीरे धीरे दौड़ते रहेंगे, फिर अंत में जाकर के हाई जंप लगाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी चाल। क्योंकि चलते चलते बड़े बड़े अच्छे बहादुर हों तो उनको भी माया थप्पड़ मार देती है। माया किसी को छोड़ती नहीं है, गाया हुआ है। बाप तो समझते हैं कि बच्चे ड्रामा के प्लान अनुसार पार्ट बजाते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार पुरुषार्थ करते हैं। कौन सी बाप समझते हैं? बेहद के दो बाप है ना, एक आत्माओं का बाप जो अखूट ज्ञानी है, एक मनुष्यों का बाप। कभी सृष्टि में अखूट ज्ञानी बनता है और कभी पत्थर बुद्धि बन जाता है। तो कौन से बाप समझते हैं कि बच्चे ड्रामा के प्लान अनुसार पार्ट बजाए रहे? शिव बाप समझते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो क्या समझेगा किसी के पुरुषार्थ को और किसी आत्मा के पुरुषार्थ को, रफ्तार को, कि कब अच्छी होगी कब डल होगी। अभी वर्तमान में जो देखने में आता है सो ही समझेंगे। क्योंकि बच्चे खिदमतगार तो हैं और सभी बच्चे खिदमतगार हैं। खुदाई खिदमतगार हैं या नहीं है? सभी बच्चे हैं या नहीं है? हैं? सभी नहीं है। क्यों? जब अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानेंगे, बाप को पहचानेंगे, बेहद के आत्माओं के बाप को पहचानेंगे, मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचानेंगे, तो फिर उनके खिदमत नहीं करेंगे, सहयोगी नहीं बनेंगे है? तो कितने बनेंगे? 9 लाख बनेंगे। हाँ ये तो है। क्योंकि जो देह अभिमानी होंगे, जो देह अभिमानी होंगे वो तो देव के बाप को पहचानेंगे, आदम को पहचान लेंगे। अकूट ज्ञान के भंडार को तो नहीं पहचानेंगे उतना। और नम पहचानेंगे तो नंबरवार ही पहचानने वाले होते हैं ना। तो तुम बच्चे खुदाई खिदमतगार हो, अभी कहेंगे खुदाई खिदमतगार, अभी कहेंगे, बाद में नहीं कहेंगे है? बाद में तो खुदा यहीं रहेगा कि भाग जाएगा? अभी तो खुदा आया है तो खुदा आया है, आत्माओं का उद्धार हो जाएगा, खुदा का काम खत्म। फिर क्या है?
फिर तो 5 तत्वों के सुधार का काम रह जाएगा। तो 5 तत्व ज्ञान से सुधरेंगे। बाप तो ज्ञान का भंडार है ना, ज्ञान से सुधारता है। ज्ञान से मनुष्य आत्माओं की मुक्ति होती है, परंतु मनुष्य आत्माओं के आधार पर दूसरे प्राणियों की भी मुक्ति हो जाती है, उनके वाइब्रेशन के आधार पर। बाकी जो जड़ तत्व हैं उनका सुधार कैसे होगा? ज्ञान से होगा क्या? ज्ञान से सुधार हो न सके। वो तो ज्ञान ग्रहण ही नहीं करते हैं, उनको बुद्धि है ही नहीं, है अकल नहीं, तो वो वाइब्रेशन से सुधरेंगे। तो ये वाइब्रेशन बनाना बिगाड़ना ये तुम बच्चों का काम है। लेकिन तुम बच्चे पहले ही सृष्टि को छोड़ करके मन मना भव हो करके बाप में समा जाएंगे। तो फिर जैसे बाप के संस्कार, जैसे बाप के वाइब्रेशन, वैसे ही तुम्हारा वाइब्रेशन एकाग्र हो जाएगा। तो बाप की ताकत बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो बढ़ी हुई ताकत से फिर जो 5 तत्व जड़ तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जो तामसी बन जाते हैं एटम बमों के फटने से, वो फिर उनको धीरे धीरे सात्विक बनाना पड़ता है योग के वाइब्रेशन से। तो तुम खुदाई खुदमतगार भी हो ना। ऐसे खुदाई खिदमतगारों की टोलियां बनती हैं। क्या कितनी टोलियां बनती हैं? वो टोलियां परमधाम में भी दिखाते हैं, नंबरवार दिखाते हैं कि नहीं? नहीं दिखाते। परमधाम में बिंदु बिंदु आत्माएं नहीं दिखाई 3 लोग के चित्र में, तो नंबरवार नहीं है, है ना? तो टोलियां बनती हैं और वो टोलियां फिर समझती हैं हम खुदा की सेवा में हैं। हाँ, सालिग्राम मददगार बनते हैं ना। तो खुदा की सेवा में तो वास्तव में देखा जाए तो सिवाय तुम बच्चों के कोई दूसरा नहीं है, हैं? जो खुदा के साथ सेवा करते हैं की बात बताई वर्तमान की। इस दुनिया में कोई और है सिवाय तुम बच्चों के? है नहीं। खुदा के साथ तुम सेवा करते हो। वो तो खुदा समझते निराकार है, और तुम क्या समझते? तुम समझते हो कि निराकार साकार में आया हुआ है। तो साकार है तो साथ किसके हैं? तुम बच्चे साथ में हो। वो थोड़ा ही समझेंगे कि हम साथ में हैं या नहीं है, वो तो चिल्लाते रहते हैं। भगत क्या करेंगे? चिल्लाएंगे। वो कीर्तन करेंगे हिंदुओं में, वो क्रिश्चियन से प्रार्थना करेंगे, वो क्या करेंगे? मस्जिद में अजान लगाएंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे। तो तुम हो खुदा के साथ सेवा करते हो, तो फिर खुदा क्या करते हैं तुम्हारे लिए? हैं? खुद आए करके ये ज्ञान सारा सिखलाते हैं और फिर तुमको पवित्र भी बनाते हैं। खुद आए करके, कहाँ आए करके? माउंट आबू में आए करके, हैं? माउंट आबू में आए करके पवित्र बनाते हैं। वो सिर्फ माउंट आबू की बात नहीं है, कोई तन में आते हैं और सिखलाते भी हैं, फिर पवित्र भी बनाते हैं।
पवित्र कैसे बनते हैं और पतित कैसे बनते हैं वो तो तुम जानते हो। कैसे बनते हैं? पवित्र कैसे बनते हैं, पतित कैसे बनते हैं? है पवित्र बनते हैं एकाग्रता से, एक में बुद्धि टिक जाए तो पवित्र बनेंगे। एक कौन? बिंदी। बिंदी बिंदी तो ढेर सारी बिंदी कैसे पहचानेंगे? जरूर कोई साकार है जिस साकार के द्वारा पवित्र बनते हैं। तो क्या पवित्र बनने के लिए वो फूंक मार देते हैं क्या? है? याद करते हैं। याद कैसे आती है? याद कैसे आती है? याद आने का कारण क्या है? याद की शुरुआत कैसे होती है? देखेंगे तो याद आएगा। अच्छा, रसगुल्ला देखने से याद आता है? बोलो, अरे खुश हो गए रसगुल्ला के नाम से। है? देखने से, देखने के बाद कुछ और नहीं करेंगे, खाएंगे भी। देखते रहो ना, याद आता रहेगा। बंगाली रसगुल्ला तो सफेद सफेद बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो देखने से नहीं काम चलेगा। देखने के बाद फिर उसको भोगना भी तो होता है। अब भोगना तो अलग अलग इंद्रियों से होती है। तो जिसका जैसा पूर्व जन्म का हिसाब किताब है वैसी ही बात उसकी बुद्धि में ठहरती है। ऐसे नहीं एक जैसी भाव, एक जैसी बात सबकी बुद्धि में ठहरेगी, नहीं। तो संग के रंग से पवित्र बनाते हैं। तो हम भी दूसरे को ऐसे बनाते हैं। ये किसने कहा? हम भी, हम कह करके किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला। जैसे शिव बाबा पवित्र बनाते हैं, हम भी पवित्र बनाते हैं। तुम भूत प्रेत बनने वाले तो कैसा पवित्र बनाओगे? है? तुम सूक्ष्म शरीर धारण करके भूत प्रेत जैसे श्रेष्ठ भूत प्रेत बन जाओगे, फरिश्ता, तो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा कैसा बनाओगे? ज्यादा से ज्यादा फरिश्ता बना दोगे। बाकी तो नंबरवार बनेंगे ना, तुम्हारे से नीचे ही बनेंगे ना। सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत ही होते हैं ना। तो बाबा ने बोला हम भी दूसरे को ऐसे बनाते हैं। अब सारी दुनिया ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेगी। क्या ब्रह्मा बाबा ने बनाया तो बाबा ने कहा ब्रह्मा को फॉलो करो। कर्मों में किसको फॉलो करना? ब्रह्मा को फॉलो करना। तो अभी अभी तुम हैं क्या? अभी क्या है? तुमने भी यही धंधा शुरू कर दिया क्या? क्या पवित्र बनाने का? अरे किया कि नहीं? तेरी की नहीं तो नहीं किया है। अरे बाबा कहते हैं कि मैं देखता हूं तो पवित्र बनते हैं, जिन बच्चों को दृष्टि देता हूं तो पवित्र बनते हैं कि नहीं? ब्रह्मा बाबा क्यों पवित्र नहीं बनते? अरे जितना ब्रह्मा बाबा पवित्र बने होंगे उतने तो बनेंगे, नहीं बनेंगे? तो चढ़ते चढ़ते सीढ़ी कहां तक पहुंचेंगे? कहां तक पवित्र बनेंगे? है? अरे सतयुग के पहले जन्म तक पहुंचेंगे ना नंबरवार। है? सतयुग की पहली सीढ़ी तक पहुंचेंगे। हाँ, उस सीढ़ी में ब्रह्मा बाबा के बाद ही आएंगे षष्ठी रूपी रंगमंच पर
या उनके साथ ही साथ आ जाएंगे, बाद ही आएंगे? क्यों? कृष्ण के साथ राधा पैदा होगी। ब्रह्मा और फिर कृष्ण वाली आत्मा जब सतयुग में जन्म लेगी तो राधा साथ में पैदा नहीं होगी? तो फिर अरे कुछ न कुछ 1-2 सेकंड का, मिनट का अंतर होगा या नहीं होगा? है देखो, दुनिया में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो वो भी एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। ये कैसे हो जाता है? कोई पहले आया और कोई बाद में आया। तो जो बाद में आया वो थोड़ा छोटा शरीर का, जो पहले आया वो थोड़ा बड़ा शरीर का। तो अभी तुम हैं सिर्फ खुदाई सच्चे सच्चे खिदमतगार, तुम बच्चे हो जो इस भारत की खास सेवा करते हो। है कौन है? सिर्फ का मतलब क्या है? बोलो। अभी तुम हैं सिर्फ खुदाई खिदमतगार, सच्चे सच्चे खिदमतगार जो इस भारत की खास सेवा करते हो। किसकी तरफ इशारा किया है? अरे तुम कह के किसकी तरफ इशारा किया? हाँ, सूर्यवंशियों में भी तो 2 तरह के हैं, एक असल सूर्यवंशी ओरिजिनल और दूसरे चंद्रवंश से कन्वर्ट होकर के फिर सूर्यवंशी बन जाते हैं। तो कौन से बच्चों से कहा? अभी अभी माने 67 में। तुम है सिर्फ खुदाई खिदमतगार, सच्चे सच्चे खुदा की खिदमत करने वाले। तो ये कौन से हुए? वो असल सूर्यवंशी 67 में आ गए है। 67 में कहां से आ गए? ये सूर्यवंश का सूर्य के रूप में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आत्मा ही ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद आती विजयमाला। हाँ, तो विजयमाला के मणकों के लिए कहा कि तुम है असल सेवा करने वाले, खुदाई खिदमतगार, खुदा की सेवा करने वाले, जो खुद आ जाता है किसी तन में और उस तन की तुम सेवा, सच्ची सच्ची सेवा तुम करते हो। तो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार तुम हुए। तुम्हारे से कोई पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो। अरे हम सिर्फ भारत की थोड़ी ही सेवा करते हैं, है? जो भी भारतवासी हैं सबकी करते हैं और सारे विश्व की सेवा करते हैं कि सिर्फ भारतवासियों की और भारत की सेवा करते हैं? हैं? सिर्फ भारत की, सिर्फ शब्द लगाया तो एक के लिए बोला जाता है या बहुतों के लिए बोला जाता है? एक के लिए बोला जाता है। तो सिर्फ भारत की थोड़े ही करते हैं सेवा। जो भारत के बाल बच्चे भारतवासी हैं, है ना? बच्चे होते हैं ना, वारसदार होते हैं ना, तो वारसदार बच्चे खास किसको याद करते हैं? बचपने में है तो माँ को याद करते, जब बाप को पहचान लेते हैं तो किसको याद करते? बाप को याद करते, बाप से वर्षा मिलेगा। तो सिर्फ भारत की थोड़ी ही सेवा करते हैं, है? ये किसकी तरफ से बोला बाबा ने? क्या हम सिर्फ भारत की थोड़ी ही सेवा करते हैं? है? हम तो विश्व की सेवा करते हैं। जो भारतवासी पक्के बच्चे हैं
वो तो है ही रुद्रमाला के बच्चे, बीज रूप हैं। उन बीजों में सारी दुनिया भरी हुई है। तो हम सारे विश्व की सेवा करते हैं और विश्व में पवित्रता, शांति, सुख की स्थापना कर रहे हैं। कैसे है? कौन से साधन से स्थापना कर रहे हैं सुख शांति की, पवित्रता की? है योग बल से। वाह भाई, ये तो पक्का कर लिया। योग बल से हम सुख की, शांति की, पवित्रता की स्थापना करते हैं। तो किसका योग बल हुआ? जो शांति की भी स्थापना करे, सुख की भी स्थापना करे, पवित्रता की भी स्थापना करे। है? बताओ, पवित्र दुनिया बने, सुख की दुनिया बने, शांति की दुनिया बने। बताओ बताओ। है? योग बल से करे। ऐसा योग बल में फर्स्ट क्लास कौन है? शंकर। वो किससे योग लगाता है? जो साकार दुनिया बन जाती है सुख शांति की। चुप गई है। विष्णु लोक बनेगा तो साकार होगा या निराकार होगा? योग ईश्वर ही करता है, अकेले अकेले कर लेता है। योगिनी माता और कोई नहीं, अकेली योगिनी माता है। विश्व की सेवा योगिनी माता से विश्व की सेवा होती है क्या? है? बोला योग बल से तुम सारे विश्व में सुख शांति पवित्रता की स्थापना करते हो। फिर वो भी सुख शांति की स्थापना करते हो, वो भी जाने हैं क्या? ठहरेंगे यहां कोई नहीं। कहते हैं योग बल, क्योंकि सारी दुनिया में भारत का योग बल मशहूर है। प्राचीन योग बल। अभी आज का अर्वाचीन नहीं, कोई द्वापर युग का नहीं, एकदम पुराने समय की बात है। तो वो योग बल प्राचीन हमको मिलता है। कैसे? हमको माने किनको? खुदाई खिदमतगार होकर के। क्या? खुदा जो खुद आता है प्रैक्टिकल साकार स्वरूप में, उसकी खुदमत करके हमको योग बल की ताकत मिलती है। योग बल की ताकत किससे मिलती है? और ज्ञान बल की ताकत किससे मिलती है? योग बल की ताकत मिलती है शिव बाबा से, है, और शिव बाबा से। शिव भी है और बाबा भी है। और ज्ञान की ताकत कहां से मिलती है मूल रूप में? है शिव बाप से। शिव बाबा में और शिव बाप में क्या अंतर है?
शिव बाबा, शिव जब साकार में है तो शिव बाबा, और वो सदा काल है या कभी है या कभी नहीं, शिव बाबा में नहीं। तुम क्या कहते हैं? बताओ। माता जी ने तो बता ही दिया धड़क्के से, सदा काल है शिव बाबा इस सृष्टि पर, सदा कायम है। कि बाबा कायम है, कि शिव बाबा दोनों कायम है? तिरक जाती है वो, तिरकी नहीं था, ध्यान नहीं देता। शिव बाबा सदा कायम नहीं है ना? हाँ, तो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। अभी कायम है कि नहीं आजकल? है? अगर सदा कायम है तो फिर उसे आने की दरकार क्या है? बताओ बताओ बताओ। अगर सदा कायम है तो फिर आने की दरकार क्या है? हाँ, सदा कायम है, लेकिन आने की दरकार ये है कि जिस तन में मुकर्रर रूप से आता है उस स्वरूप को कोई पहचानता नहीं है, गुप्त पार्ट बजाता है इस सृष्टि पर। साधारण तन हो जाता है अंतिम जन्म में, तो किसी को समझ में तो आता ही नहीं। वैसे भी पूर्व जन्म में किसने समझा है? हीरो पार्ट के रूप में पार्ट बजाता रहा। किसी ने पहचाना क्या कि ये भगवान का रूप है? नहीं पहचाना ना। लेकिन शिव बाबा तो था ना इस सृष्टि पर, था। तो बताया आता है सारी दुनिया को नंबरवार अपने स्वरूप की पहचान देने। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग हो जाते हैं, एक साकार को भी भगवान मानते हैं, एक निराकार साकार दोनों को भगवान मानते हैं, एक सिर्फ निराकार को भगवान मानते हैं। तो झगड़ा हो गया ना। तो असलियत क्या है? वो पहचान देने के लिए, क्योंकि सारी दुनिया में एक बात फैल जाती है, क्या? कि भगवान सर्वव्यापी है? तो ये जो बहुत नुकसान की बात हो गई। जब भगवान सर्वव्यापी है तो बुद्धि भटकेगी या एकाग्र होगी? एकाग्र तो तब ही होगी जब एक में भगवान मुकर्रर रूप से व्यापक हो, और ये पहचान हो जाए कि हाँ एक में भगवान आया हुआ है, तो बुद्धि एकाग्र बनेगी। तो ये एकाग्रता करने के लिए मन बुद्धि की शिव बापू को इस सृष्टि पर आना जरूरी है। तो बताया कि राजयोग बल से तुम राजाई स्थापन कर रहे हो, और वो भी गुप्त वेश में स्थापन कर रहे हो। क्या तुम वॉरियर्स तो हो रूहानी मिलिट्री के, लेकिन प्रत्यक्ष वॉरियर्स नहीं हो। जैसे उस मिलिट्री में भी अंडरग्राउंड मिलिट्री होती है, ऐसे तुम भी अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। अंडरग्राउंड का मतलब अभी अंडरग्राउंड हो कि ओवरग्राउंड हो, अपर ग्राउंड हो? अभी क्या हो? अंडर हो कि बंदर हो? गुप्त वॉरियर्स हो। दुनिया तो नहीं जानती है कि तुम क्या करते हो, गुप्त वेश में हो। तो तुमको पता है कि हम कितनी सर्विस कर रहे हैं। क्या अंडरग्राउंड मिलिट्री की ज्यादा वैल्यू होती है कि जो फील्ड में अपर ग्राउंड में काम करती है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है?
ज्यादा वैल्यू किसकी? जितनी ज्यादा गुप्त उतनी ज्यादा वैल्यू, पावरफुल। तो तुम बच्चे भारत को फिर से स्वर्ग बनाए रहे हो। पहले भी स्वर्ग बनाया था, कोई नई बात नहीं है, और तुम्हें ही बच्चों ने बनाया था। तो ये तो बहुत खुशी की बात हो गई ना। क्या थोड़ी या बहुत? बहुत खुशी की। क्यों? कि इतनी बड़ी दुनिया में 500-700 करोड़ की दुनिया, 5-7 अरब की दुनिया हो जाएगी। अभी नहीं है, अभी 6 अरब की समझ लो, 6.25 6.5 हो, लेकिन अंत में कितनी हो जाएगी? 7 7.5 अरब तक मनुष्यों की संख्या हो जाएगी। तो इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ हम ही निमित्त बनते हैं स्वर्ग बनाने के। बिल्कुल ये बात पक्की है। और हमको बनाने वाला है बाप। कौन सा बाप? बाप तो बेहद के 2 हो गए, दोनों ही बाप। एक शिव और दूसरा बाबा। बाबा माने साकार, ग्रैंडफादर। शिव तो ग्रैंडफादर बनता ही नहीं। बनता है? नहीं। क्या है? क्या बनता है? ग्रैंडफादर नहीं बनता। नाना, चाचा, मामा, काका, ताऊ, पत्नी, पति कुछ नहीं बनता। तो क्या बनता है? वो सिर्फ आत्माओं का बाप है। दूसरा उसका कोई संबंध, बिंदु बिंदु आत्माओं का सिर्फ बाप है। बिंदु आत्माओं का बिंदु आत्माओं के साथ दूसरा संबंध, पति, पत्नी, भाई, बहन, ग्रैंडफादर, वो नहीं बन सकता। तो स्वर्ग बनाने वाला बाप कौन सा हुआ? साकार और निराकार का मेल। क्योंकि स्वर्ग भी साकार होगा, कोई निराकारी दुनिया का रहने वाला है, तो निराकारी दुनिया का बाप निराकार ही बनाएगा। तो वहां कोई सुख और दुख थोड़ा ही होता है। तुम्हें सुख भोगना है कि नहीं? सुख भी भोगना है। और शांति भोगनी है कि नहीं? तो शांति और सुख दोनों भोगना है कि एक से काम चलेगा? दोनों चाहिए। सुख है और शांति न हो, अशांति हो जाए, तो ऐसे सुख का क्या करना। तो ये साकार निराकार का मेल स्वर्ग को बनाने वाला बाप है। और फिर बच्चे साथ में मददगार जरूर चाहिए। क्या अकेला जना भाड़ फोड़ेगा क्या? नहीं। भाड़ तो बहुत बड़ा होता है, ढेर सारी आग जलती है उसमें। उसमें एक दाना डाल दो तो भाड़ फूट जाएगा? नहीं। तो मददगार जरूर चाहिए बच्चे। बच्चों को ही बैठ करके पढ़ाते हैं, चच्चे बन के बैठते हैं तो उनको नहीं पढ़ाते हैं। अरे ये क्या बात हो गई? बच्चों को ही पढ़ाते हैं, चच्चों को नहीं पढ़ाते। ये क्या कहते हैं? ये तो नीचे देखने लगा। अरे ऐसे करके देखो, क्या कहा? चच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ, बच्चों को पढ़ाते हैं। बा कहने से बाबा भी हो जाता है। हाँ, नहीं तो बच्चे कहेंगे हम तुम्हारे बाबा, तो कहेंगे नहीं हम तुम्हारे बाबा। ब्रह्मा बाबा क्या कहेंगे? है ब्रह्मा बाबा कहेंगे, जब पूरी बात समझ में आ जाएगी तो ब्रह्मा बाबा कहेंगे मैं तेरा बाप। तो राम वाली आत्मा कहेगी नहीं मैं तेरा बाप। असलियत में कौन किसका बाप? है राम वाली आत्मा बाप। बेसिक में बाप थी, है
राम बाप असलियत में बाप है। जब बेसिक में पढ़ा था आकर के, इस जन्म में तो बाप था ब्रह्मा बाबा का, फिर कैसे तुमने कह दिया राम बाप? पिछले जन्म पहचाना था, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। पहचाने नहीं तो फायदा क्या हुआ? वो तो हुआ हुआ ना हुआ है। अरे कह सकते हैं कि बेसिक में राम बाप था, लेकिन राम वाली आत्मा को भी पक्का बाप पता थोड़ा ही था कि अगले जन्म में जाके मैं इसका बाप बन जाऊंगा। पहले मनन चिंतन मंथन करना पड़ता है, तभी बुद्धि में बैठता है कि पहले ही बैठ जाता है। ओम शांति।